कई तरह की घटनाएं उनके मकान में होने लगी, आवाज़ आने लगी। एसपी साहब, रात को आवाज़ें आती हैं, गिदड़ बोल रहे हैं, उल्लू बोल रहा है, कुत्ता हो रहा है, कुछ और हो रहा है, ऐसी खतरनाक आवाज़ आती है, डरावनी आवाज़ें आती हैं। इस प्रकार वो बहुत ज़्यादा परेशानी की सी बात आ गई। एसपी साहब ने कहा कि वो पार्टी कौन है? कहाँ है? बताया उन्होंने, ये पार्टी आई थी जिन्होंने मुझे करा। वो कोर्ट से उनका पता वता मिल गया और उसको एसपी साहब ने बुलवाया अपने ऑफिस में और बात की गई। ये क्या करते हो तुम? कौन परेशान कर रखा है आपने वकील साहब को? कैसी बात है? उन्हें बंद कर दिया। बंद कर दिया तो वो घबराए और 2-3 दिन बंद रखा, ज़्यादा थ्रेटनिंग किया गया और उसके बाद उन्होंने कहा हमारे उस्ताद जी हैं, वो इस विद्या के, भानुमति मैजिक के उस्ताद हैं, बहुत बड़े माने हुए हैं। वो उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी, वो करते हैं। कहाँ रहते हैं वो? अंग्रेज। वो एसपी साहब भी इसी किस्म के व्यक्ति थे कि आश्चर्यजनक चीज़ों के शौक था उन्हें, ऐसे लोगों को मिलने का। उनका मिलवाइए उनसे हम। क्योंकि साहब उनसे मिलवाना बड़ा मुश्किल है, हम नहीं मिलवा सकेंगे, वो तो हमें कुछ कर देंगे। तुम नहीं हमें ले चलो। पर इतना बड़ा अधिकारी था उस समय, तो एक अंग्रेज सिपाही भी मुसीबत थी, वो तो एसपी थे, ले आना पड़ा उनको वहाँ उस्ताद जी के पास, गारों में, जंगल में, बड़े ख़तरनाक जंगलों में, जहाँ बड़ी भयानक स्थिति थी, वहाँ ले गए। उन्होंने देखा आदमी की खोपड़ियाँ पड़ी हैं वहाँ पर, उल्लू की खोपड़ी पड़ी है और तरह तरह की ऐसी ऊटपटांग चीज़ें पड़ी हुई थी जो तंत्र के और अघोरी लोगों के काम आती हैं। वो वहाँ एसपी साहब ने देखा, उस्ताद जी अपने ध्यान में, भजन में, इबादत में हैं, अभी थोड़ी देर में उठेंगे। तब उन्हें ज़्यादा छोड़ भी नहीं सकते थे, ज़्यादा छेड़ना मुश्किल था। फिर भी उन्होंने जाकर प्रार्थना की हाथ जोड़ के, जो पार्टी थी, कि यहाँ के एसपी साहब आए हैं मैसूर राज्य के, आप से मिलना चाहते हैं। बुलाया गया, उनसे वार्तालाप हुआ। और ये क्या करते हो आप? कैसे हो सकता है ऐसी चीज़? सीधा सवाल था। और उन्होंने कहा ये बाकायदा एक विद्या है। महाराजा भोज हिंदुस्तान में बहुत बड़े सम्राट हुए हैं हिंदुस्तान के, और बहुत बड़े विद्वान थे। उनके पंडित माघ थे, वो भी बहुत बड़े विद्वान थे, और उनके द्वारा सारे देश में बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई हैं और उनके साथ बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। इस तरह का वो पंडित भी कहने लायक विद्वान थे, उनके मुकाबले का सारे देश में पंडित नहीं था। वो भी इस विद्या को जानते थे। और उनकी महाराजा भोज की बहन जो थी भानुमति, उन्होंने तो इस विद्या के, इस तंत्र मंत्र विद्या के और इस यंत्र के प्रयोग में और इस जादू इंद्रजालिक क्रियाओं में सिद्धहस्तता प्राप्त कर ली थी। और इस संबंध में बहुत ज़्यादा ग्रंथ हैं, कुछ किताबें हमारे पास हैं। तो और उनसे हमने ये सीखा है, हमारे गुरु थे, उन्होंने हमें सिखाया। इस प्रकार वो सारी बात बताई। क्योंकि अच्छा करके दिखाओ हमारे सामने कुछ। यहाँ बैठे बैठे क्या कर सकते हैं आप? वहाँ वो वकील साहब के यहाँ क्या होता है, कैसे आप उल्टा कर देते हैं? वो सारी चीज़ें, गंदगी आ जाती है और वहाँ वो सोफा उल्टा हो जाता है, पंखा गिर जाता है। ये सब जो घटनाएं हो रही हैं वो कैसे होती है? यहाँ हमारे हमें दिखा सकते हो आप? नहीं दिखाएगा तो हम बंद कर देंगे आपको। अब तो वो डर गया या उनके प्रभाव में आ गया एसपी के। उस समय का ज़माना ही ऐसा था। बस उसने, ये ब्रिटिश टाइम की बात है, तो उसने वो करके दिखाया। उस्ताद जी ने वो सब करके दिखाया एसपी साहब को। एसपी साहब ने वो मंत्र लिखे, साहब आदमी था, उसने लिखे, वो सारे गवर्नमेंट को दिए गए और वो मैसूर गवर्नमेंट के सेक्रेटरी ने वहाँ पर
अपने ऑफिस में ये लिखकर कि ये सीक्रेट फाइल है बना दी गई और ये बिल्कुल ठीक है। हमारे एसपी फलां नाम उनका, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है। ये हिंदुस्तान की मशहूर विद्या है और इसके द्वारा बहुत कुछ, एक तरफ आदमी बैठे हुए किसी टेलीफोन की बजाय किसी इंटरनेट, किसी और कोई ऐसी मशीन नहीं है वहाँ, केवल मानसिक शक्ति के द्वारा ऐसा अद्भुत कारनामा करके दिखाया जा सकता है। किसी आदमी को परेशान किया जा सकता है, किसी को उल्टा किया जा सकता है, किसी का पेट खराब किया जा सकता है, किसी का गला दबाया जा सकता है, जो कुछ भी, किसी के पैर स्तंभित किए जा सकते हैं, किसी की ज़बान कील दी जा सकती है और जो कुछ भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, किसी को डर लगाया जा सकता है, ज़रूर से ज़्यादा भय, चारों तरफ किसी प्रकार के शब्द किए जा सकते हैं, ऐसे भयानक शब्द जो कभी किसी आदमी ने सपने में भी ना सुने हों, अनुमान भी ना हो। इस प्रकार की अद्भुत तांत्रिक घटनाएं जो अघोरी लोग के संबंध में सुना गया है, वो उस एसपी ने अपने हाथ से लिखकर या लिखवाकर अपने सबऑर्डिनेट से वो मैसूर गवर्नमेंट को के सेक्रेटरी को दिए गए और वो वहाँ पर स्पेशल फाइल बनाकर रख दिए गए हैं। अब भी कोशिश की जाए, वो डेट वेट मालूम की जा सकती है और उसके द्वारा वो मालूम हो सकता है कि भानुमति का मैजिक, भानुमति का पिटारा एक्चुअल नाम है पुराना। इस संबंध में ऐसी बहुत बड़ी विद्याएं, अद्भुत विद्याएं, जो जादू कहिए, इंद्रजालिक क्रियाएं कहिए, राक्षस राज रावण ने भी, बब्रीक ने, भीमसेन के महाभारत काल के जो उनके लड़के थे बब्रीक, पाताल लोक में उनकी शादी हुई थी एक विशेष कन्या से और वो उनके नाम से लिया। आज भी खाटू श्याम जी राजस्थान में उनका स्थान है और वो स्थान ही ऐसा चमत्कारी है, वहाँ आज भी लाखों लोग उनके भक्त हैं, वो जाते हैं वहाँ पर और वहाँ पर उनके उस श्याम जी जो एक्चुअली बब्रीक थे, उन्हीं का अत्यधिक सिद्ध पुरुष थे। मेरा नाम प्रमोद गोयल है। मैं आश्रम से करीब पिछले 15-16 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मेरे को बताया था, मन काफ़ी परेशान और भटक रहा था, जीवन में कुछ अस्त व्यस्तताएँ रहती हैं। ऐसी चर्चा हुई तो एक मित्र ने जब इस आश्रम का मेरे को बताया, वो स्वयं लेकर आए, आचार्य जी के संपर्क में आया, जो हवन मंत्र वगैरह के बारे में चर्चा हुई, मन जो है वो काफ़ी अच्छा लगना प्रारंभ हुआ। उसके बाद जो संयोग बढ़ता गया, हवन और उसका जो प्रयोग आचार्य जी ने बताए थे कुछ करे, उनसे मन को बहुत शांति मिली। जीवन की अस्वस्थताओं में और भटकाव में काफ़ी अंतर आया, ठहराव आया। मैंने फिर ये अपने घर में भी व्यवस्थाएं चालू करी और मन बहुत शांत है और तब से मैं लगातार इस आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ।